हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग अभिभूत हो गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीएम के इस भाषण को उत्तीर्ण बताते हुए नहीं थक रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा कि एएमयू एक केंद्रित यूनिवर्सिटी है, तो पीएम ने इशारों में कहा कि आपकी तरक्की के लिए या आपके नए डिपार्टमेंट बनाने में जो मदद चाहिए वो मदद आपको प्रत्येक दिशा से आपको दी जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू के 100 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी के नाम डाक टिकट भी जारी किया। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने बताया कि यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर पीएम मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद जो भाषण दिया है, उससे जिस प्रकार महिला शिक्षा से लेकर एएमयू की अन्य बातें की, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने एक एक कर बखूबी अंदाज में बताया है, वो बहुत ही खुशी की बात है। एएमयू में 35% से ज्यादा लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं और ये बात भी पीएम मोदी ने कही। सर, किस तरीके आज जो प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन देखिए, किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये 100 साला जश्न है और 100 साला जश्न के मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे। और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से सर सैयद अहमद खां की शानदार खिदमत जो इसके बानी हैं उनको जिस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया है, उनकी खिदमत को सराहा है, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तारीख़ी किरदार के ऊपर उजागर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने पूरी दुनिया के ओल्ड बॉयज़ को भी एक मुबारकबाद दी है। और अलीगढ़ के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या होगी कि 100 साला तकरीबात के मेहमान खुसूसी ख़ुद मोदी साहब थे। और मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि तहरीक आज़ादी में, स्वाधीनता संग्राम में इस विश्वविद्यालय का जो योगदान रहा है, और अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो योगदान है उसको हम किताबों में लिखें और उसको उजागर करें, ताकि देश जो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। जिस तरीके से महिला एजुकेशन अच्छा, और फिर महिला एजुकेशन को लेकर दुनिया को जिक्र किया है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना चांसलर एक खातून को बनाया। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, माइनॉरिटीज़ की तो बिल्कुल नहीं होंगी, जहाँ 33% और 34% लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। और जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं वो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तालीम के मैदान में जितने मेडल्स और खिताबात मिल रहे हैं वो लड़कियों को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस पर भी सब लोगों की खुशी का इजहार है। और हमारी जो खिदमत 100 साल की हैं उसको बहुत उम्दा तरीके से, बहुत कायदे के तरीके से, चाहे वो ओल्ड बॉयज़ का रोल हो, चाहे वो यहाँ साइंस का रोल हो, चाहे वो अदब का रोल हो, चाहे वो लाइब्रेरी का रोल हो, तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। और उससे यूनिवर्सिटी को एक नया हौसला मिला है, नया वलवला मिला है, और काम करने के लिए, आइंदा के लिए हमें एक तरकीब हासिल हुई है। उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं, कुछ बातें भी कही हैं, कुछ चीज़ों को सराहा भी है। तो हम समझते हैं पूरी दुनिया में जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनके लिए ये आज फ़ख्र का दिन है कि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से खिताब किया है। आखिरी बात जो उन्होंने कही यूनिवर्सिटी के लिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, यूनिवर्सिटी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। जी, ज़ाहिर है। देखिए, ये इस तरीके से है कि ज़ाहिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टोटल फ़ंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि आपकी तोसी और तरक्की और जो नए शोबा बनाना चाहते हैं, नए डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, नए सेंटर्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हर तरीके की मदद जो है खुसूसी तौर पर दी जाएगी। ये उन्होंने इशारा किया है, लेकिन बहुत अच्छा इशारा है। सबसे पहली बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ख़वातीन की तालीम के लिए इसने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा इदारा है हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान बच्चियों को बहुत ही आला किस्म की तालीम, और वो भी बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ीस बहुत लो है और बहुत आसानियाँ उनकी रिहाइश के तमाम माकूल इंतज़ाम यहाँ पर हैं, उनके पढ़ने लिखने की तमाम आसानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अहम इदारा बन जाता है और इसका एक बहुत अहम किरदार है पूरे इस नेशन बिल्डिंग में, पूरे
AMU में किस नाम से कॉलेज है, वुमेन से कितनी परसेंट लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर? AMU में अलग से विमेंस कॉलेज भी है, उसके अलावा लड़कियों के स्कूल्स भी हैं, उसके अलावा जो बड़े लेवल पे जो हायर एजुकेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ है उनमें भी तमाम कोर्सेज़ में लड़कियों का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। तकरीबन 35% यहाँ पर गर्ल्स जो हैं हमारे यहाँ एज स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। स्टूडेंट और टीचर ऑफ AMU, आपको कैसा लगा जब वज़ीर आज़म ने आपकी एजुकेशन के बारे में बात की? मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा मुसर्रत का बाइस है ये हमारे लिए, और मैं मुबारकबाद देती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि हमारे वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की और ओवरऑल महिलाओं की एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज़ादी के 70 साल पहले जो मुस्लिम छात्राओं का ड्रॉप आउट था 70% था, पिछले 6 सालों में ये करीब 30% कम हुआ है। और वहीं मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूँ क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर ने जंग आज़ादी में अलीगढ़ के लोगों का जो रोल रहा है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के कल्चर को बहुत तारीफ़ की है। स्टूडेंट के बीच में जो मोहब्बत है उसके बारे में किया है। प्लस पार्टनर आजकल के स्टूडेंट भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हमको बताया कि यहाँ पर हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वीमेन के बारे में कि साहब जो वीमेन के सिलसिले में 25 हॉस्टलों को टास्क दिया उन्होंने कि आप लोग जो वीमेन जो बड़ी बड़ी है आपके यहाँ से निकली हैं उनके बारे में लिखें। और स्टूडेंट्स से हॉस्टल्स के में 75 हॉस्टल्स को ये कहा कि आप लोग भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए। तो मैं ये समझता हूँ, और आज एक चीज़ दोनों, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे हमारे वज़ीर तालीम हो, उन दोनों के बारे में उन दोनों ने बताया कि जो कोरोना के दौरान तकरीबन 2 लाख लोगों को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो दिया है प्राइम मिनिस्टर फंड में, उसकी बड़ी तारीफ़ किया है। तो इससे होता क्या है कि ये प्रोग्राम वाइडली देखा गया, पूरे वर्ल्ड में देखा गया, तो एक पॉजिटिव इमेज AMU की बनती है। इस प्रोग्राम को सियासत से हट के देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी की तारीफ़ की है, यूनिवर्सिटी की बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि जो परसेप्शन करोड़ों नहीं अरबों लोगों का था वो आज चेंज होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बयान देता है तो वो तारीख में लिख दिया जाता है। तो आज उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पे जो बयान दिया है वो यूनिवर्सिटी के हक़ में बहुत बेहतर है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, बिलखुसूस वाइस चांसलर साहब को, कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के बहुत से रुके हुए काम होंगे। उन्होंने सेंटर्स का भी जिक्र किया, यानी अब सेंटर्स पे हमारे कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने सेंटर्स का जिक्र किया कि ये सेंटर भी हिंदुस्तान के चारों कोनों में इल्म की शमा पहुँचा रहे हैं, चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए मस्बत कदम रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे हमारी यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी। और लोगों का जो नज़रिया था यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत से लोगों का, बाकी लोगों को तो सही लेकिन जिनका ख़राब था उनका भी दूर होगा। उन्होंने अलुमनाई को भी जोड़ने की कोशिश की है, टीचर्स को भी जोड़ने की कोशिश की है और स्टूडेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के हक़ में ये प्रोग्राम बहुत बेहतर है। तो सर, जैसे कि कोविड की वजह से वर्चुअली कार्यक्रम हुआ, तो आगे क्या उम्मीद है कि कैंपस में बुलाने की भी कोशिश की जाएगी? वो तो आपने देखा कि वाइस चांसलर साहब ने का बयान आपके सामने ही है, वो तो वहाँ से क्लिपिंग ले सकते हैं आप। तो ये तो आगे की बात यूनिवर्सिटी जाने, लेकिन आज का प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही मस्बत रहा, बहुत अच्छा रहा और इससे यूनिवर्सिटी को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया है किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं उसको बहुत खुशाइंद और बहुत मुस्तक़बिल के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत एक फ़ाल नेक समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के रोल को, उनकी शख्सियत को, उनकी क़ुरबानियों को, उनकी तालीमी जद्दोजहद का ज़िक्र किया और यूनिवर्सिटी की 100 साल तारीख़ में जो भी इस इदारे ने कारहाय नुमायाँ अंजाम किए हैं उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया है। ख़ास तौर से तहरीक आज़ादी के सिलसिले में जो उन्होंने कहा है और अलीगढ़ वालों को ये दावत भी दी है कि वो अब क्योंकि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, अलीगढ़ वालों को कम से कम अलीगढ़ का जो रोल रहा है तहरीक आज़ादी में उसको पूरी तरीके से उजागर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने देखा है, और मैं कल से ये किताब लिखना शुरू कर दूँगा अलीगढ़ की तहरीक आज़ादी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रोल के ऊपर, ये मुझे सबसे बड़ा उसकी वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की तालीम पर जोर दिया है। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने चांसलर को बनाया है। और ये बात भी है कि 33%
से 35% तक हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं और हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी जो है लड़कियों की बेहतर है, न सिर्फ बेहतर है बल्कि वो आला इम्तियाज़ात जो है लड़कों के मुकाबले में लड़कियाँ हासिल कर रही हैं। ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है, जिसका ज़िक्र जो है वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में किया है। एजुकेशन मिनिस्टर की तकरीर भी बहुत अच्छी थी और ओवरऑल बहुत उम्दा प्रोग्राम था और उसका बहुत देर तक और बहुत दूर तक ये एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा और ये इस इदारे के लिए बहुत फाल नेक है। और ज़ाहिर है सदी तकरीबात है, सदी तकरीबात बहुत अहम होती हैं और एक डाक टिकट का जारी होना भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए फ़ख्र की बात है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।